हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस आस्क्ड इन द CGL Tier 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द SSC। If you really want to be selected in this examination, please watch this video till the end। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, यदि चेंज ऑफ वॉइस के क्वेश्चंस को आसानी से टैकल करना है, सही आंसर तक पहुंचना है, तो सर्वप्रथम दिए गए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ये फाइंड आउट करें कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। एक्टिव है तो पैसिव ऑप्शंस होंगे, पैसिव है तो एक्टिव ऑप्शंस होंगे। एक्टिव वर्ब होता क्या है? तो एक्टिव वर्ब मेन वर्ब 1 से लेकर मेन वर्ब 5 यानी टेंस के अनुसार किसी भी रूप में हो सकता है, साथ में सहायक क्रिया हो सकती है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। ये एक्टिव वॉइस की पहचान है। यदि पैसिव वॉइस है, पैसिव में दिया हुआ है या पैसिव में आंसर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको वर्ब टू बी होगा और साथ में क्रिया जो मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट पार्टिसिपल में होगा। ये हो गया पैसिव वॉइस का वर्ब। जो एक्टिव सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में बाय के साथ पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में पैसिव सब्जेक्ट होगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। एक्टिव वॉइस की क्रिया पकड़नी है। मेन वर्ब 1 से मेन वर्ब 5 किसी भी रूप में हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव टेंस के अलावे एक्टिव मेन वर्ब में सहायक क्रिया जरूर साथ में मिलेगी। पैसिव क्रिया आपकी हमेशा वर्ब टू बी, इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन के साथ पास्ट पार्टिसिपल मिलेगा। एक्टिव का सब्जेक्ट बाय के साथ पैसिव ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट होगा। ठीक इसके विपरीत पैसिव दिया होगा तो एक्टिव क्रिया इस तरह की होगी, पैसिव सब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय समाप्त हो जाएगा और पैसिव ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी क्रिया है सी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रन, यानी ये दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में। सारे ऑप्शंस पैसिव में होंगे और सही पैसिव का चुनाव आपको करने को कहा जाएगा। यहां ऑब्जेक्ट 2 है, एक है फ्रेंच जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक है चिल्ड्रन जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे होता है, लेकिन हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे और इनडायरेक्ट पीछे। वैसी स्थिति में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले जनरली प्रीपोजिशन टू होता है, जैसा कि यहां है। अब इसको पैसिव करेंगे तो हमारी मर्जी डीओ से करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो यदि डायरेक्ट से किया गया है तो सारे ऑप्शंस की शुरुआत फ्रेंच से होनी चाहिए, और यदि इनडायरेक्ट से किया गया है तो सारे ऑप्शंस की शुरुआत चिल्ड्रन से होनी चाहिए। यदि डायरेक्ट से हम पैसिव की शुरुआत करते हैं तो प्रीपोजिशन टू रह जाएगा अपनी जगह पर, और यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं तो प्रीपोजिशन टू की जरूरत नहीं होगी। ऑप्शंस को देखें तो सारे ऑप्शंस चिल्ड्रन 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 है। इसका मतलब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रह गया। चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन आया है इसलिए प्रीपोजिशन टू कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा, बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए टेंस पकड़िए तो ईज टीचिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में क्रिया ईज, इज टीचिंग, इज एम आर प्लस एक वर्ब टू बी लेंगे और
क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस में ही वर्ब टू बी ग्रुप से दो का चुनाव होता है, इज, एम, आर, वाज, वर पास्ट में और साथ में बीइंग, और तब उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लेंगे। यानी हमें पैसिव का सब्जेक्ट तो मिल गया, चारे में है, चारों ऑप्शंस में है। अब देखिए किस ऑप्शन में क्रिया इज, एम, आर, बीइंग प्लस मेन वर्ब 3 मिलती है। क्योंकि एक्टिव वॉइस का टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आर टॉट, यहां बीइंग गायब है। क्योंकि सब्जेक्ट आपका पैसिव सब्जेक्ट चिल्ड्रन प्लूरल है, तो आर मिलना चाहिए। यहां वर है, सॉरी इसके वजह से कट गया, यानी ए और बी दोनों के दोनों एलिमिनेटेड हो गए। हैव बीन संभव नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होगा। एनी नंबर सी भी एलिमेंट, नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दी है नहीं ऑप्शंस में। तो चिल्ड्रन आर बीइंग बिल्कुल सही। टॉट फ्रेंच बाय हर, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है सी वो बाय प्लस पी वो पैसिव ऑब्जेक्ट बन गया, और सही सेंटेंस हुआ सी इज टीचिंग फ्रेंच टू चिल्ड्रन का करेक्ट पैसिव ऑप्शन मिला नंबर डी, चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट फ्रेंच बाय हर। बहुत ही आसान होगा इफ यू फॉलो माई ट्रिक्स, यदि मेरे बताए गए रास्ते पर आप चले। तो आते हैं अब प्रश्न संख्या 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, he incurred heavy losses in business, he incurred heavy losses in business। यहां incurred मेन वर्ब नंबर 2 है, यानी ये सेंटेंस भी आपका एक्टिव वॉइस में है, तो सारे ऑप्शंस पैसिव होंगे। ही आपका सब्जेक्ट है, हेवी लॉसेस ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी पैसिव में सब्जेक्ट यही होगा। सारे में देखिए हेवी लॉसेस, हेवी लॉसेस, हेवी लॉसेस, हेवी लॉसेस आपका सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब टेंस पर आइए, तो इनकर्ड आपका पास्ट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब नंबर 2 ये एक्टिव है, तो पैसिव हो जाएगा वॉज या वर प्लस मेन वर्ब नंबर 3। अब हमें हेवी लॉसेस तो चारों मिल रहा है। अब देखिए किस ऑप्शन में हेवी लॉसेस प्लूरल है, तो वर इनकर्ड मिलता है, तो यहां आर इनकर्ड मिला, एलिमिनेट कर दें। यहां वोज इनकर्ड मिला, एलिमिनेट कर दें। यहां वर इनकर्ड मिला, बिल्कुल करेक्ट है। कहां, तो इन बिजनेस किसके द्वारा, तो बाय हिम। एक्टिव का सब्जेक्ट ही जो है बाय प्लस पीओ बन गया, बाय प्लस एजेंट यदि डेफिनिट हो तो उसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका हो गया नंबर सी, हेवी लॉसेस वर बीइंग। ये बीइंग की जरूरत यहां नहीं है, क्योंकि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, जबकि दिया गया एक्टिव सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। सो नंबर डी भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन, सही आंसर, सही पैसिव नंबर सी में प्राप्त हुआ। एक्टिव है आपका ही इनकर्ड हेवी लॉसेस इन बिजनेस, तो सही पैसिव इसका निकला हेवी लॉसेस वर इनकर्ड इन बिजनेस बाय हिम। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, ही वॉज सेंटेंस्ड, यहां मिला वर्ब टू बी वॉज और मेन वर्ब 3 सेंटेंस्ड, इसका मतलब ये पैसिव वर्ब है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, क्वेश्चन दिया गया पैसिव में, तो सारे आंसर्स आपके एक्टिव में दिए जाएंगे। अब यहां देखिए गौर से, ही वॉज पैसिव सब्जेक्ट ही है, यानी पैसिव सब्जेक्ट ही एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा। एंड वॉज सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा या 6 महीने की सजा, कोई भी सजा जज या कोर्ट देती है, यानी एजेंट भी क्लियर है, हमारा दिया हुआ नहीं है, तो एक्टिव सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा जज या कोर्ट। और ऐसा ऑप्शन देखिए आपका एक सी है और एक डी है। ए और बी को तो मैदान से बाहर कर दीजिए, क्योंकि समवन होगा नहीं, समवन अननोन पर्सन के लिए होता है, पता नहीं कौन। जैसे माई अम्ब्रेला वॉज स्टोलन, पता नहीं किसने, तो समवन स्टोल माई अम्ब्रेला। बट यहां क्लियर है भाई, लाइफ इंप्रिजनमेंट, जेल की सजा अदालत या जज के द्वारा दी जाती है, तो इन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट बनेगा एक्टिव वॉइस का। अब टेंस देखिए आपका,
वॉच सेंटेंस्ड पैसिव वर्ब है और ये है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, यानी एक्टिव में मेन वर्ब नंबर 2 हो जाएगा। तो एक्टिव हो जाएगा आपका मेन वर्ब नंबर 2, यानी केवल ये वाला वर्ड चाहिए सेंटेंस्ड। अब यहां देखिए सी में है द जज सेंटेंस्ड हिम और डी में द कोर्ट वाज सेंटेंसिंग। ये कैसे संभव है स्टूडेंट्स? पास्ट कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा? सॉरी, नंबर डी मैदान से बाहर, नंबर सी सेलेक्टेड एज द आंसर। द जज सेंटेंस्ड हिम टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो एक्टिव सेंटेंस ही वाज सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट का करेक्ट पैसिव आपको मिला नंबर सी, द जज sentenced him to life imprisonment. Is it not very easy as well as interesting? Yes, I am dead sure you will say it is. Students, आपको मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।